अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ आज जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ये गर्ल्स के लिए सिंपल फ्रॉक डिज़ाइन है। इसको आप बेबी ड्रेस पे भी बना सकते हैं और गर्ल्स के लिए ये 14 टू 15 ईयर गर्ल का फ्रॉक डिज़ाइन है। ये देखें, ये इसको मैंने इस तरह बनाया है और इसमें जो स्टफ़ यूज़ किया है वो जर्सी स्टफ़ है। ये स्टफ़ जो है वो रेडीमेड कपड़ों में यूज़ होता है। ये देखें, ये मेरे पास ये स्टफ़ है, ये इस तरह से जर्सी स्टफ़ है। इसके ऊपर जो है वेलवेट से फ्लावर्स बने हुए हैं और इसके साथ ये लाइनिंग का कपड़ा है। इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को इस तरह हम डबल फोल्ड करके इस तरह सेट कर लेंगे। ये देखें, ये 2 फोल्ड कपड़ा है और सबसे पहले हमने इसका ऊपर वाला पार्ट हमने निकालना है। वो 8 इंच हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे हम 8 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये टॉप पार्ट है इसका, बॉडी पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा, उसका हम 8 इंच का मार्क लगा के इस तरह हम टोटल कपड़े को कट कर लेंगे। इसको हम लेंगे और जितना हमने इसमें से विथ लेनी है हम उतनी विथ इसमें से कट कर लेंगे। 15 इंचेस इसकी विथ हम इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इस कपड़े को दोबारा फोल्ड करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। ये देखें, इस तरह से हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा आ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका हम शोल्डर रखेंगे 7 इंचेस और नेक की विड्थ जो है 2.75 इंच है। इस पे शोल्डर की डेप्थ हम 1/2 इंच देंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद हमने आर्म होल को मार्क करना है 7 इंच पे हम इस तरह। फिर इसको हमने कट कर लेना है, आर्म होल को भी और ऊपर से शोल्डर को भी इस तरह हम कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे से हमने 1 इंच का राउंड देना है इस कॉर्नर पे इस तरह से। अब हम नेक कट करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक को कट करेंगे। बैक नेक की विड्थ जो है हम 2.75 इंच और इसकी लेंथ हम 3 इंचेस ले रहे हैं। इस तरह से हम सबसे पहले बैक को कट कर लेंगे और अब हम फ्रंट और बैक को सेपरेट करने के बाद फ्रंट को लेंगे और उसकी नेक की लेंथ लेंगे, 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और उसको इस तरह से हमने राउंड करके कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से कट हो गया। अब हम बॉटम पार्ट इसका कट करेंगे। उसके लिए हम डबल फोल्ड कपड़ा इस तरह सेट कर देंगे और ऊपर से हमने 8 इंच जो हमने टॉप पार्ट का लिया था वो हम इसमें से माइनस करेंगे। टोटल जो इसकी लेंथ हम लेंगे वो 38 इंचेस लेंगे। हम इंची टेप जो है ऊपर से 8 इंच माइनस करके रखेंगे और 38 इंचेस पे हम इस तरह मार्क लगा के इसको कट कर लेंगे। इसकी टोटल लेंथ जो फ्रॉक के हम रख रहे हैं इसको की 38 इंचेस हम रख रहे हैं। फिर इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके इस तरह सेट कर लेना है। उसके बाद हम टॉप पार्ट जो हमने कट किया था उसको हम इस तरह रखेंगे। ये जो बाकी कपड़ा है हम इसको इसकी गैदरिंग करेंगे। कॉर्नर से हमने 2 इंच इस तरह मार्क करके ऊपर वाली साइड पे भी हम इस तरह 2 इंच मार्क करेंगे और दूसरी साइड पे भी 2 इंच मार्क करके हमने इस कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है। देखें, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इस कटिंग के बाद हमने इसके नीचे लाइनिंग भी सेम इसी तरह से हम कट कर लेंगे। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को इस तरह मैंने रख दिया। ये फ्रंट और बैक का है। लाइनिंग हमने इसके बराबर इस तरह कट कर ली है। दोनों कपड़े हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। इसकी नेक हमने अब रेडी करनी है। उसके लिए हम कपड़े को फिक्स करने के लिए यहाँ पे इस तरह से पिन्स लगा देंगे और नेक के बाहर हमने सिलाई लगा देनी है इसको। ये देखें, इस तरह से हम पिन्स लगा के इनको फिक्स कर देंगे ताकि हमारे लिए स्टिचिंग करना इजी हो।
ये इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों नेक के अंदर इस तरह हल्का हल्का से कट्स लगाएंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और बाकी जो हमारा कपड़ा है उसको हम इसी लाइनिंग के साथ फिक्स करने के लिए सिलाई लगा लेंगे। हम दोनों को इसी तरह से अच्छी तरह प्रेस करके इनके बाहर इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी लाइनिंग इसके साथ फिक्स हो जाए। ये देखिए हमने नेक रेडी कर लिया और बाहर से भी हमने सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हमने इसी तरह कर लेना है। उसके बाद हमने बॉटम पार्ट का भी नीचे से हमने लाइनिंग कट कर लिया है। जैसे हमने ऊपर से कॉर्नर पे कट किए थे उसी तरह से हमने सेम कटिंग कर ली है। इसको भी साथ सिलाई लगा के उसके बाद हमने एक बड़ी सिलाई लगा लेनी है। इसका धागा टांका बड़ा करके सिलाई मशीन का। उसके बाद हम इसकी चुनट बनाएंगे, गैदरिंग करेंगे। इस तरह से हम ऊपर वाला या नीचे वाले एक थ्रेड को इस तरह पकड़ेंगे और इसको इस तरह से हम गैदरिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसको गैदरिंग करेंगे। अगर आपको वो मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमने इसको दरमियान में से कट कर लिया है, छोटा सा कट लगाया है ताकि हमें पता लगे कि सेंटर में हमने किस तरह से गैदरिंग करनी है। इस तरह करके हमने दोनों इसके साथ इसको लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हम बैक साइड को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट साइड पे इस तरह से इसको अटैच कर दिया है और बैक साइड को भी ये देखिए हमने इसी तरह से बना लिया है। अब हम बैक साइड को साइड पे कर देंगे और फ्रंट साइड पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये मेरे पास कपड़ा है, इसकी विड्थ और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। ये इसकी विड्थ है 8 इंचेस। इसको ये देखें हमने 8 इंचेस रखा है और इसकी लेंथ जो हमने ली है वो 24 इंचेस है। इस तरह से सबसे पहले हमने इसकी विड्थ वाली साइड पे इस तरह से कपड़े को रखना है और ये नीडल मैंने लिया है, इसमें थ्रेड डाला हुआ है। अब हमने एक साइड से इस तरह से नीडल की हेल्प से बड़े बड़े टांके लेंगे और इसके हमने गैदरिंग कर लेनी है नीडल की हेल्प से। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी गैदरिंग कर लेनी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इस तरह से आपने इसको इस तरह से कर लेना है नीडल की हेल्प से। ये देखें हमने इसकी गैदरिंग कर ली है नीडल की हेल्प से। अब हम इसको शोल्डर के साथ फिक्स कर देंगे। नेक के साथ हम थोड़ा सा कपड़े को छोड़ते हुए इसको इस तरह से नीडल की हेल्प से हम फिक्स कर देंगे। इसकी जो बाकी डिज़ाइनिंग है वो हम इसकी कंप्लीट करने के बाद करेंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर के साथ इसको फिक्स करने के बाद हमने इसकी बैक साइड का शोल्डर इसके साथ अटैच करना है। इस वजह से इसको हम पहले सेट करते हैं। ये देखें इस तरह से हमारा ये फिक्स हो गया है। अब हम बैक साइड जो है इसकी फ्रॉक की हम उसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये शोल्डर हम अटैच कर देंगे और इसकी फिटिंग की हम स्टिचिंग भी लगा देंगे। ये देखें हमने शोल्डर्स को अटैच कर दिया है और साइड से हमने सिलाई भी लगा दी है इस तरह से। अब हमने स्लीव्स इसको अटैच करनी है। ये स्लीव्स मैंने इस तरह से रेडी की हैं। आगे इसके फ्रिल है, सिंपल स्लीव्स हैं। ये इस तरह से हमने इन स्लीव्स को इसके साथ लगा देना है। ये हमने स्लीव्स अटैच कर दी हैं। अब हम ये जो कपड़ा मैंने लगाया था इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको हमने इस तरह से पकड़ के इसकी सेटिंग करनी है
और नीडल की हेल्प से हमने इसको यहाँ पे पहले हम फिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको फिक्स करना है। ये देखिए नीडल की हेल्प से हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इस तरह से ये जर्सी कपड़ा है, ये इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जब बन जाता है तो पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये इस तरह से अगर जर्सी कपड़े को आपको सिलाई करने में प्रॉब्लम हो और मशीन का टांका सही ना आ रहा हो, तो उसके लिए टिप ये है कि आप उसके साथ न्यूज़पेपर ऊपर रख के उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिर वो सही स्टिचिंग उसकी आएगी। या अगर आप लाइनिंग लगा रहे होते हैं तो लाइनिंग के साथ उसकी स्टिचिंग जो है वो सही आती है। ये मेरे पास लैस है, उसके साथ मैंने ये फ्लावर रेडी किया है। इस तरह से लैस थी, उसके साथ फ्लावर रेडी कर लिया है। अब ये जो यहाँ पे हमने इस तरह से कपड़े को सेट किया था, वहाँ पे हमने नीडल की हेल्प से इस फ्लावर को लगा देना है। आपके पास इस तरह कोई लैस हो तो उसके साथ बना सकते हैं फ्लावर, या आप रेडीमेड फ्लावर भी ले सकते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पे नीडल की हेल्प से अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देंगे। ये फिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा रही हूँ। ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।